नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपने सुना पिछला भाग सुरभि जी की लिखी हुई कहानी का, सुरभि अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी का। उसी का अगला भाग लेके हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष आज फिर। सुनते रहिए आगे कहानी। कुछ बंधन बस निभाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते, पर जैसे किसी भूख से प्यास से व्याकुल व्यक्ति की तृप्ति भोजन पानी देखने भर से नहीं हो सकती, उसी तरह सुगंधा की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी समय के साथ। जीवन में पहली बार कोई ऐसा एहसास था जिसमें वो सुकून ढूंढ रही थी। कोई ठिकाना ऐसा मिला था पहली बार जहाँ उसको ठहर जाने का मन हुआ, क्योंकि माँ के बाद कोई भी तो ऐसा नहीं था जिससे अपना मन बांट सके, बता सके अपने मन की अनबूझ पहेलियाँ, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने सारे दर्द। पर मन का संशय था कि वो जिस सहायता को प्रेम मान बैठी, अपनी मनस्थिति के चलते वो प्रेम था भी या नहीं। कितना अजीब होता है ना कि बाहें पसारे आपके जीवन में खुशियाँ गुनगुना रही हों और आपके अपने पूर्वाग्रह कान बंद करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे लोगों को सुख और खुशियों का एहसास होता ही नहीं है शायद। दुनिया में अगर किसी एहसास का वज़न सबसे ज़्यादा है तो वह है किसी पर आपका किया एहसान। पर जैसे आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, उसी तरीके से सुकून हमारे जीवन में ईश्वर की ओर से दिए जाते हैं, जो अनवरत समय के साथ और भी दृढ़ हो जाते हैं। सुगंधा अपने जीवन में एक ठंडी ठंडी बयार आंखें बंद करके महसूस करना चाहती थी, जैसे एक भटके हुए पथिक को ठिकाना मिल गया जहाँ उसे ठहर जाना था, क्योंकि ये जगह उन सारे कष्टों से उसका थोड़ा सा सुख दे रही थी। जब कभी भी वो अपने वर्तमान या पिछले जीवन को याद कर सिहरती, अनुपम ढाल बनकर उसके मन को थाम लेता। जब कभी अपनी हालात और हालात पर रोकर कमज़ोर पड़ जाती, तो कभी तो उसको डांट कर चुप करा देता, क्योंकि शायद उसको उसके आंसू अच्छे नहीं लगते थे। तो कभी जब वो दुखी होकर कोई कंधा तराशती, तो बड़ी सहजता से कह उठता कि चलो मैं बैठकर सुन लेता हूँ, तुम रो लो। और सुगंधा जार जार रो लेती। तो कभी उसको बोलता, याद रखना एक बात, कि जितना बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ हो चुका, अब बस जो होना है वो अच्छा ही होगा। न जाने क्या बात थी अनुपम की बातों में कि बस उसका स्वास्थ्य संवरने लगा। वो उसका हाथ थामे चली जा रही थी। कुछ रिश्ते कितने अनमोल हो जाते हैं ना, जिनका कोई नाम तो नहीं होता, बट जैसे समूचा अस्तित्व उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द महसूस हो रहा होता है। एक ठहराव सा आ गया हो, जैसे उसके अव्यवस्थित से जीवन में मन में जुगनू जैसी आशाएं टिम टिम कर रही थी। ईश्वर ने जैसे मन की सारी भावनाओं को समेटकर एक मूर्त बनाकर उपहार स्वरूप दे दिया सुगंधा को। वो सच्चा वाला प्यार जैसा ही था उसके लिए, सब एकदम वैसा जैसा उसे चाहिए था। ढेर सारा प्यार और असीमित आत्मीयता, एकदम आकाश की ऊंचाइयों जैसा आनंद और पाताल की गहराइयों सा गहरा, पानी की बहती अविरल धारा की तरह जिसे समेटा ना जा सके, और ठहरे पानी सा ठहराव भी, आकाश में छिटके तारों के जैसा अनंत जिसको गिन ही नहीं सकते अंकों में। तो बदली वाले आकाश सा शांत धीर गंभीर, चांद जैसा शीतल तो सूरज जैसा गर्म, फूलों जैसा कोमल तो कांटों जैसा नुकीला, मखमल जैसा नरम और टाट जैसा सुरक्षा देने वाला, पिता की डांट सा और माँ की ममता जैसा, भाई से संरक्षण जैसा और बहन के दुलार सा, ओस की बूंदों सा खूबसूरत और सर्दी की धूप जैसा सुकून, पायल की खनखन और चूड़ियों की छन छन, सब आवाज़ आती थी इसमें। तो उसके सबसे पसंदीदा इत्र की खुशबू भी आ जाती है, जिससे रोम रोम खुशी से भर जाए, और नहाने के तुरंत बाद वाली ताजगी जैसा, धीमे संगीत सा मधुर और मधोश देने वाला, लगभग झूम उठती वो, और ढोल की आवाज़ जैसा रोमांचक, एकदम उसके मन का था सब।
छिछोरेपन से बहुत दूर वाला प्यार ही तो करना था उसको। प्यार, हाँ, प्यार, इश्क, प्रेम, मोहब्बत, कितने अनूठे से प्यारे से शब्द हैं ना, जो उसने कभी महसूस ही नहीं किए कि कैसा होता है इन भावों का एहसास। अनुपम की सहृदयता और लगाव से उसके जीवन को जैसे मायने मिल गए। इतना प्रेम दिया उसने सुगंधा को कि उसकी अंतरात्मा तृप्त हो गई हो। वो खिलखिलाने लगी थी। नाम के अनुरूप महक रही थी वो राजकुमारी, क्योंकि उस छुई मुई सी लड़की को सपनों का राजकुमार जो मिल गया था अब। बिल्कुल ऐसी ही थी वो, अनछुई, नाजुक सी, दुनिया की सारी चालाकियों से बहुत दूर। क्योंकि अभी तो सभी ने मात्र औपचारिकता वाले संबंध ही निभाए हैं उससे, ना किसी ने संवारने का सोचा, ना सींचने का। तभी तो सुगंधा लगभग उस खरपतवार की तरह बन गई थी, जिसको ना हवा ना पानी की आवश्यकता थी, ना समुचित देखभाल की। बस जीना था अनवरत, और वो जिए जा रही थी। अभी अनुपम के आ जाने से जैसे जीवन सजीव हो गया। चोट लगने का एहसास हो, जलने की जलन, ठोकर लगी हो या सरदर्द, कोई त्योहार हो या कोई विशेष दिन, अब सभी एहसास दोबारा जीवंत हो चले थे। शायद जीवन के सूने से कैनवास पर रंग उभरने लगे थे अब। बहुत बड़े तूफान के चले जाने के बाद जो शांति महसूस होती है ना, बस उसी तरह से अनुपम ने जैसे कश्ती में बिठा लिया था सुगंधा को। अक्सर सुगंधा सोचते ही भावुक हो जाती कि जिस व्यक्ति ने कभी भी किसी का प्रेम देखा ही नहीं हो, उसको जब उस प्रेम रूपी बारिश की बूंदें भिगो रही होती हैं, तब भी उसे खुशी का एहसास नहीं करा पाती। क्योंकि जब खुशी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तो हम अपने पूर्वाग्रह के चलते कान कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है शायद अपनी अतीत की परछाइयों से पीछा छुड़ाना, पर अनुपम, जैसा मैंने बताया ना, नाम के अनुरूप एकदम। जब निराशा के बादल छाए हों तब वो आएंगे और कहेंगे कि क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं हूँ ना। अब जब उन्हें पता चलता है कि हाँ बेटा, शब्द मात्र शब्द नहीं, भावनाएं हैं, सबसे बड़ी तृप्ति है, संतुष्टि है सुगंधा के जीवन की, जो माँ के जाने के बाद कहीं खो गई थी जैसे। अक्सर वो बातों में बेटा ही कह के संबोधित करते। ऐसा कहाँ किसी संबंध में हो पाता है कि हम हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखकर बस सामने वाले के जीवन की लगभग खुद खुशी का ख्याल रख ले, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सामाजिक बंधन के। अनुपम न जाने कितने ही मायनों में सुगंधा को अपवाद स्वरूप लगते, क्योंकि उसने ऐसा कोई कभी देखा ही नहीं। विवाह शब्द को परिभाषित करना मेरे बस में तो नहीं, पर बहुत ही पवित्र, संवेदनशील, गहन आत्मिक संबंध है ये। पर हाँ, कई बार अयोग्य जीवन साथी का चुनाव हमारे सारे जीवन की खुशियों पर ग्रहण लगा देता है। पर समता में सब कुछ करना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आपकी योग्यता तब सिद्ध होती है जब आप विषमता में समता खोज कर लाते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया था सुगंधा ने। अथक प्रयासों के बाद उसने सबसे पहले परिवार में जगह बनाई अपने लिए। न जाने कितनी ही बार टूटी और कितनी ही बार अपने बच्चों को देखकर खुद ही को जोड़ लिया। यही है हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना। एक बीमार रिश्ते को ढोते ढोते व्यक्ति स्वयं ही मृतप्राय हो जाता है। पर किंचित कहीं योग्यता भी सिद्ध करनी होती है अपनी। सरल सुगम रास्तों से चलकर तो हर कोई मंजिल आसानी से पा लेता है, पर जब रास्ता अत्यधिक दुर्गम हो और साथ तब कोई साथी ना हो, तब मंजिल की ओर कदम बढ़ाना अधिक मुश्किल होते हैं। वैसे सपने देखने की अनुमति तो नहीं थी सुगंधा को कभी भी, पर फिर भी अध खुली आंखों से कुछ सपने अपने मन के भीतर पाले थे उसने। कुछ अपने से, कुछ अपने बच्चों के लिए, जिससे उसका भविष्य सुदृढ़ कर सके। बस जिन हालातों से उसका सामना हुआ, नहीं चाहती थी बच्चों पर कभी भी कोई बुरा सा आए, कभी भी। अनुपम नाम की खुशी अक्सर उसके कानों में धीरे से गुनगुना जाती, जैसे कोई शीतल ब्यार अंतर मन और तन मन को तसल्ली सी दे जाए कि हाँ, जीना है, जीना ही होगा तुमको। जब जब जिंदगी से हार मानती, तब तक बस अपना हाथ देकर थाम लेता था वो। जब जब मायूसी के बादल कुहासा लेकर छाते, अनुपम की बातें जादू सा काम कर जाती। मुझे नहीं जीना, नहीं जी सकती, नहीं हो पा रहा अब।
सुगंधा सिसकते हुए कहती, अच्छा चल ऐसा कर लेते हैं, ये सोच के जी कि बस मेरे लिए जीना है तुम्हें। अनुपम कानों में कह जाता। घंटों से रोती आंखें थम सी जाती और न जाने क्यों बस उस प्यार के अनकहे से एहसासों से सारों बार हो उठती सुगंधा। जैसे उसको अपना सा घर मिल गया हो, सपनों का घर, जहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकती है वो, स्वच्छंद, उन्मुक्त और ढेरों उमंग अपने मन में लिए, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं पर जो चैन सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिल पाता। जैसे एक ठहरी सुकून भरी शाम मिल गई सुगंधा को, जहाँ उसको बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने बस आराम करना है। आराम जो जीवन में कभी उसे मिल ही नहीं पाया। सभी ने अपने अनुसार प्रयोग किया उसको। जब सुगंधा ने पहली बार घर से बाहर कदम निकाले थे, मन ना जाने कितनी आशंकाओं से घिरा था। कितना डर, झिझक, संकोच, क्राइम पेट्रोल भी कहीं ना कहीं दिमाग में था। जैसा उसने टेलीविज़न में देखा था कि कहीं ये वो व्यक्ति ना हो जिसने उसके मन को छुआ है, कोई और ही ना निकले। क्या पता जो दिख रहा है वो ना हो। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अपने सारे आभूषण घर में ही संभाल कर रख गई थी, क्योंकि उसने ना तो कभी किसी पर भरोसा किया था, ना ही बाहरी दुनिया देखी थी। किसी अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा करना उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था किंचित। पर बस एक अनकहे पर कुछ अनदेखे अनकहे विश्वास की डोर से बंद वो चल पड़ी थी उस राह पर, जिसकी उसने कभी कल्पना तक ना की थी। परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी वो। कैसे प्रेम के लिए सोच सकती है। न जाने कैसे कैसे ख्याल दिलो दिमाग पर हावी हो रहे थे। पर जैसे ही उसने पहली बार अनुपम को देखा, नजरें झुक गई अनायास। कितने ही विचारों को अंतर्द्वंद उसके भीतर उठ रहा था। सामाजिक और नैतिक नियमों के बहुत परे था ये सब उसके अनुसार। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था कि ना जाने अब क्या होने वाला है। उसका ये कदम कितना सही या कितना गलत साबित होगा। पर हाँ, उसे देखकर उसे इतनी संतुष्टि हो गई थी कि हाँ, जो मूर्त उसने अपने मन में संजो कर रखी थी, जिस व्यक्ति को बिन देखे ही अपना भगवान मान लिया था, वो हूबहू वैसा ही है। सरल, सहज, सलोना सा। वह बातों में ठहराव, चेहरे पर गंभीरता, आँखों में ईमानदारी और बातों में धैर्य और व्यवहार में विवेकपूर्ण सी मानवता। थोड़ी सी मन को तसल्ली हुई कि शायद कुछ गलत नहीं हुआ है और ना होने वाला है। पर अभी भी मन एक अनजाने से डर से भरा जा रहा था, क्योंकि पुरुषों का जैसा स्वरूप उससे देखा था वह बेहद बेहद ही बीत करने वाला था, पूर्णतः असुरक्षित। पर जब अनुपम ने पहली बार सुगंधा को देखा ना, तो वो तो एक कोमल सी प्यारी सी नज़रें थी जो उसे छू रही थी। उसने झट से अपनी आंखें झुका ली और सब कुछ अच्छा मानने के प्रयास में खुद को लगा लिया कि हाँ, कुछ गलत नहीं होने वाला है। उसका यह कदम शायद गलत साबित नहीं होगा। निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अनुपम ने सुगंधा के हाथ से उसका बैग ले लिया। ऐसा तो कभी किसी ने सोचा नहीं था उसके लिए। न जाने कितनी ही देर बीत गई इसी ऊहापोह में कि क्या कहे और कैसे कहे। कितने आश्चर्य की बात है ना कि जिस मुलाकात के लिए महीनों इंतज़ार किया, मीलों का सफ़र तय किया, न जाने कितनी ही कल्पनाएं मन में सजाई, और जब वो समय आया तो वो संकोच, झिझक दोनों को पास आने से रोक रही थी। अक्सर सुगंधा बड़े प्रेम से अनुपम से कहती थी, मुझे ना आपकी धड़कनें सुननी है। अनुपम मुस्कुरा कर रह जाते और कहते कि हाँ, समय आने दो। पर एक ऐसा झीना सा पर्दा था जो दोनों को ही रोक रहा था। संभवतः सुगंधा के सृजित गुण और अनुपम के मन में बसे सुगंधा के लिए असीम स्नेह के चलते वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा पल आए कि उसका विश्वास टूटे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको इस स्थिति में ला पाए थे कि वो फिर से जीने का सोचे, किसी पर विश्वास करने का सोच सके। सुगंधा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जो अनुपम ने भांप लिया था शायद। उसको संतावना देने के उद्देश्य से जैसे ही अनुपम ने पास आकर सुगंधा का हाथ पकड़ा तो उसके हाथों का कंपन महसूस किया और उसे हिम्मत दी कि वो एकदम सुरक्षित महसूस कर सकती है, वो बेफिक्री महसूस कर सकती है। उसके प्रथम स्पर्श में ही इतनी आत्मीय अनुभूति थी कि उसके मन के सारे संशय अब कुछ कम हो गए। अनुपम के पास होने से एक बार भी असुरक्षा का भाव आया ही नहीं।
उसकी सारी आकांक्षाएं निर्मूल साबित हुई। भावों का समान आवेग दोनों ही और बराबर था, पर हाँ, इतना भरोसा अवश्य हो गया था सुगंधा को कि अगर वो एक बार भी अंतरंग होने का विरोध करेगी तो अनुपम भी बाध्य नहीं करेगा। तो समान भाव ही रहे दोनों के बीच। और जीवन में वो तृप्ति जो कभी छू भी ना पाई थी सुगंधा को, उसने आत्मा तक उस खुशी को जीवन में पहली बार महसूस किया। जो लोग कहते हैं ना कि प्रेम नहीं होता, नहीं हो सकता, अनुपम सुगंधा उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर भाव और भावनाएं पवित्र हो, सोच साधारण और सरल, और व्यक्तित्व में ईमानदारी हो, तो हर सुगंधा को उसका अनुपम अवश्य ही मिलता है। उसे कई बार अपनी आंखों पर विश्वास ही ना होता। जिस सेहत को लगभग सभी डॉक्टर अपने अंतिम चरण में ले जा चुके थे, वे दबे कदमों से पीछे वापस आ रही थी, चंद सांसें चुराते हुए, उस संतुष्टि के साथ कि कोई है जिसके लिए उसे जीना होगा। कई बार उसको लगता कि कहीं अनुपम को अन्यथा ही परेशान तो नहीं कर रही वो अपने कारण, और जाने कितनी ही बातें उससे छुपा जाती। पर जिसको ईश्वर ने उसी के लिए बनाया है, उसे सब कुछ बिना कहे ही पता चल जाता। खूब डांटता उसको अधिकार से। माँ के रहने ना रहने के बाद बस वही तो था जिसको इतनी फिक्र थी उसकी। सभी को हमेशा कहते सुना था कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे हित में होता है। बस उन्होंने अनुपम को लगभग ईश्वर के ही रूप में तो भेजा था उसके लिए, जैसे सारी की सारी कल्पनाएं एक ही मुहूर्त में बसा कर रख दी हूँ। समय बीतने के साथ आत्मीयता का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे अनुपम था संपूर्ण आकाश और सुगंधा उस पर चमकता हुआ ध्रुव तारा, एकदम अटल अपने स्थान पर, बिना डिगे बिना रुके। पूर्णिमा हो या अमावस्या, दोनों ही स्थितियों में चांद की स्थिति ही तो बदलती है, पर नभ और ध्रुव तारे का साथ तो अनंत है। वो चाहे कभी कभी बादलों में तो छुप तो सकता है, पर अपनी जगह स्थिर ही रहेंगे हमेशा जीवन भर। यही तो है सच्चा वाला प्रेम। हर समय उसकी नज़रें अनुपम को दौड़ दौड़ कर तलाशती रहती, जैसे खुशियाँ ढूंढ रही थी उसका पता, और उसको मंजिल मिल गई। वो जैसे ही दिखता उसके कंधे पर सर रख के थोड़ा सा सुस्ता लेती थी वो, शाम के टिकते हुए सूरज की तरह। जब जब जीवन की जद्दोजहद उलझनों से परेशान हो जाती, तब तब उसे अनुपम की होने के ख्याल से थोड़ी तसल्ली हो जाती। उसका तनिक सा साथ ना जाने कितनी ऊर्जा से भर जाता उसको कि रुकना नहीं है, अभी चलना है, चलना ही होगा। ये प्रेम के भाव भी कितने अजीब से होते हैं ना, तारों की तरह टिमटिमाते हुए मन रूपी अंबर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं जैसे। क्या कभी आकाश के स्वरूप की बिना चंद्रमा के कल्पना की जा सकती है? किसी उपवन के बिना फूलों की आंखों में सपने हो या मन में भावनाएं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। हर चीज़ एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगती है लगभग। बस इसी तरह वो दोनों बन गए थे एक दूसरे के लिए। कितनी ही अनदेखी अनबूझ पहेली, किसी अनकही उम्मीदें बांध जाया करती हैं प्रेम में। आशाएं चमक उठती हैं निर्लिप्त सी आंखों में, जो प्रेम के अस्तित्व का एहसास दिलाकर उसे जीवंत सा कर दिया करती हैं। यही सब तो जीने का माध्यम बना सुगंधा के लिए। उससे मिलना समझो उसको नया जीवन दे गया हो जैसे। कितना खुशनुमा होता है ना प्रेम को महसूस करना, उसकी स्वीकारोक्ति, उसके एहसास, सब कुछ। अंततः वापसी का समय आ गया। उस शाम के समय मन भर भर जा रहा था। सब कुछ पता था कि बस इतना ही समय दिया है नीति ने, जाना है, जाना होगा। क्यों आंखें पर न जाने बार बार बेईमानी कर रही थी। नम होना बेईमानी ही तो होती है ना दो लोगों के बीच, क्योंकि सब कुछ लगभग निर्धारित था कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में तो वापस जाना ही है। कितना अनोखा होता है ना कोई दूर जाते हुए भी जब भीतर ही रह जाता है, और फिर धीरे धीरे हम उसी के जैसे होने लगते हैं। प्यार में मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, पर ये मुलाकातें आसानी से कहाँ नसीब होती हैं। पर अनुपम के साथ बिताए ये 2 दिन न जाने कितने ही जन्मों की संतुष्टि दे गए। मन को आत्मा को तृप्त करने के लिए बहुत तो नहीं कह सकती, क्योंकि आत्मिक मिलन की न सीमा तय होती है और ना ही नियत अवधि। वो निरंतरता चाहता है, बस अनवरत बहना चाहता है 2 दिलों के बीच, जिससे कि कभी भी कोई एहसास ना मृत हो ना ही पुराना। जिस तरह अक्सर कुछ पुराने सूखे फूल न जाने कितनी बार हमारे मन के तारों को झंझना देते हैं,
उसी तरह प्रेमियों के बीच के अंतरंग क्षण उन्हें बिछोह की स्थिति में भी पास होने का यकीन दिला देते हैं। आप कैसे मिल गए मुझे? मैंने तो जैसे जैसे जो जो कल्पनाएं की थी, आप ठीक वैसे ही हो जैसा मैं चाहती थी। अब हम कब मिलेंगे? अनुपम की धड़कनों को सुनते सुगंधा भावुक हो उठी और उसकी तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से एक आस लिए देखने लगी। बड़ा मुश्किल था अनुपम के लिए सुगंधा की आंखों में आंसू देखना, क्योंकि उसने वादा किया था ना उससे कि जीवन की हर खुशी, लगभग हर खुशी देनी थी उसको। और उसने अपना ये वादा पूरा भी किया, क्योंकि जिन पलों को वो सोच ही सकती थी, अधखुली आंखों में सपने की तरह पाल सकती थी, बस सब के सब उसकी मुट्ठियों में चुपके से रख के उसकी मुट्ठी बंद कर दी थी। मैं तुम्हें हर वो छोटी से छोटी खुशी देना चाहता हूँ जो तुम चाहती थी सुगंधा। तुम अब अपने नए जीवन का उत्तरदायित्व तो मुझे देती हो, पर नहीं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी आंखों में देखते हुए, विवेकपूर्ण तरीके से उसको संभालते हुए, उसके हाथों को अपने हाथों में समेटते हुए बोला, तुमने मुझे साधारण इंसान से असाधारण बना दिया सुगंधा, महामानव बना दिया अपने मन में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे जीवन भर की मांगी हुई दुआओं का प्रतिफल हूँ। तुम्हारा प्रेमल हृदय, कोमल भावनाएं, अनोखा दृष्टिकोण, पवित्र प्रेम ही मुझे अनुपम बनाता है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोबारा क्यों मिलना चाहती हो? सुगंधा विस्मय से उनको देखती ही रह गई और बोली कि मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। आपके साथ जीवन की हर खुशी आपसे है, तो बस हर बार कुछ बटोरना चाहती हूँ। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? सहसा ही वह दुखी हो गई, उसका रेत का घरोंडा टूट गया हो जैसे। पर फिर भी अपने मन में बस यही प्रश्न कौंध रहा था कि आखिर क्या कहना चाहता है वो, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने तो अभी तक जितनी भी बातें सुनी थी पुरुषों के विषय में, वो तो बार बार मिलना चाहते हैं। वो अनभिज्ञ से सब जानना चाहती थी कि आखिर अनुपम के मन में क्या चल रहा है। अनुपम उसकी परेशानी भाग गया। उसकी अपरिचित सी बातों को परिचय देने के निश्चय में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, दैहिक रूप से मिलना तो मात्र तुम्हारा साक्षात्कार करवाना था तुमसे सुगंधा, जिससे कि तुम संसार और पुरुषों के प्रति अपने मापदंडों से संशोधन कर सको। बस हमारे मिलने से अधिक आवश्यक है साथ जुड़े रहना, क्योंकि अब आत्मिक तौर पर हम एक हैं, तो मिले या ना मिले कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। सच ही तो है, प्रेम में अहंकार, बराबरी, दर्प, दंप, झूठ, इन सब का कोई स्थान ही नहीं होता। वहाँ तो चाहिए सहजता, सरलता, सुनिश्चितता, पवित्रता, समर्पण, त्याग। तभी कोई संबंध आगे चल पाता है। जब तक हम अपने झूठे मान सम्मान में लगे रहते हैं, स्वयं को स्वयंभू समझने लगते हैं, बस तभी से रिश्तों का पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रेम की पहली शर्त है निश्चलता और स्नेह भाव, जहाँ किसी और भाव का कोई स्थान ही ना हो। आप जैसे हो बस वैसे ही रहो। दोहरे मापदंडों में अक्सर उलझकर एक खूबसूरत रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। प्रेम में देह हो जाना बहुत आसान है, पर परछाई बनना बेहद मुश्किल। और सुगंधा तो सहर्ष अनुपम की परछाई बनना स्वीकार किया था। बस यही भाव इस दोनों को एक साथ समेटे थे, प्रेम स्नेह के मजबूत बंधन की डोर से, क्योंकि ये संबंध स्वयं ईश्वर ने बनाया था। जब सुगंधा घर से बाहर निकली थी तो वो खाली हाथ थी, पर जब वापस आई तो आत्मविश्वास से लबरेज, आंखों में हिम्मत की चमक, न जाने कितने ही खूबसूरत लम्हे अपनी मुट्ठी में समेटे, एक नए उत्साह, नए साहस, नई उम्मीद के किरण के साथ, जो शायद उसके लिए जीने की वजह बनेंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक करें, उस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।